वैसे तो क्रिप्टो करेंसी और डिजिटल करेंसी दोनों ही अलग हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। तो मैं श्वेता मिश्रा आपको बताने वाली हूँ कि डिजिटल करेंसी और क्रिप्टो करेंसी में क्या फ़र्क है। सबसे पहले हम बात करेंगे डिजिटल करेंसी क्या है। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने कहा है कि अगले साल से भारत में डिजिटल मनी स्टार्ट हो जाएंगी, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कंट्रोल में होंगी। जैसे कागज़ का रुपया होता है, ठीक वैसे ही डिजिटल रुपया होगा। इसे कैसे इस्तेमाल करना है ये आरबीआई जारी करेगा। दुनिया भर में क्रिप्टो करेंसी के क्रेज़ बहुत बढ़ रहे हैं। इसको देखते हुए भारत ने भी डिजिटल करेंसी लाने की सोची है। चीन भी अपनी डिजिटल युआन ला चुका है और अमेरिका भी अपना डिजिटल डॉलर ला चुका है। अब आते हैं क्रिप्टो करेंसी क्या है। क्रिप्टो करेंसी एक वर्चुअल करेंसी है। आप इसे खरीदते हैं या इससे कुछ चीज़ आप खरीदते हैं तो इसके लिए आपको किसी बैंक या ब्रोकर की ज़रूरत नहीं होगी। जैसा कि भारत में अभी लीगल नहीं है, बट हो सकता है जैसे भारत सरकार ने डिजिटल करेंसी लाने वाली बात कही है, फ्यूचर में इसकी भी घोषणा कर दे। फिलहाल तो एक घोषणा ये है कि क्रिप्टो करेंसी से जो लोग कमाई करेंगे उस पर 30% टैक्स लगेगा। अब बात आती है लोग कमाई कैसे कर रहे हैं। देखिए, जैसे लोग शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं, शेयर खरीदते हैं और उसे बेचते हैं, ठीक वैसे ही क्रिप्टो करेंसी को खरीदते हैं और बेचते हैं। लेकिन शेयर मार्केट और क्रिप्टो करेंसी में बड़ा फ़र्क है। फ़र्क ये है कि शेयर मार्केट रेगुलराइज्ड है और इसका एक सिस्टम है, बट क्रिप्टो करेंसी इसको लेकर कोई इंडिया में लीगल क्लियरिटी नहीं है। अगर आपको क्रिप्टो करेंसी लेनी है तो आप कैसे लेंगे। वैसे तो दुनिया भर में अब तक कई क्रिप्टो करेंसी चल रही हैं, लेकिन बिटकॉइन काफ़ी पॉपुलर है। ऐसे कई सारे ऐप्स हैं जिसके ज़रिए आप क्रिप्टो करेंसी खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं। और अगर आपको नहीं पता कि बिटकॉइन का मार्केट क्यों ऊपर जा रहा है या क्यों नीचे जा रहा है, तो इसको आप कुछ डिफ़ाइन नहीं कर सकते, बिकॉज़ ये बहुत अनस्ट्रक्चर्ड मार्केट है। जैसे कभी एक बिटकॉइन की कीमत 30 रुपये हो सकती है, कभी 30,000, तो कभी 30 लाख भी। फ़ायदा होने को बहुत फ़ायदा भी हो सकता है तो नुकसान भी। जब टेस्ला कंपनी के मालिक एलन मस्क ने कहा कि उनकी कार बिटकॉइन से नहीं खरीदी जा सकती, तो बिटकॉइन की कीमत घट गई। और जब जापान की गवर्नमेंट ने इसे लीगलाइज कर दिया तो उसकी कीमत बढ़ गई। अगला सवाल, आप इससे कुछ खरीद सकते हैं? तो बिल्कुल हाँ। ये बहुत ज़्यादा तो मेन स्ट्रीम में नहीं है, बट एप्पल और अमेज़ॉन जैसे जगहों पर बिटकॉइन से परचेसिंग शुरू हो गई है। और भी बहुत सारी कंपनियां हैं जो धीरे धीरे इससे तरफ बढ़ रही है। इस करेंसी को रखने के लिए एक डिजिटल वॉलेट होता है और एक एनोनिमस डिजिटल आइडेंटिफिकेशन नंबर इससे अटैच्ड होता है। मान लीजिए कि आप कोई चीज़ खरीदनी हो तो पहले आपको ये पता करना होगा कि कंपनी डिजिटल करेंसी को एक्सेप्ट करती है या नहीं। अगर हाँ, तो परचेसिंग के दौरान आपको डिजिटल मनी कंपनी की डिजिटल वॉलेट में ट्रांसफ़र करना होगा। वो कैसे? एनोनिमस आइडेंटिफिकेशन नंबर से। जो एनोनिमस मनी ट्रांसफ़र हो रहा है, इससे कई इलीगल चीज़ भी हो रही हैं, जैसे कि मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस भी काफ़ी सामने आए हैं कुछ देशों में। ब्लॉकचेन देता है, उस कंपनी ने कई सारी रिपोर्ट निकाली है कि मनी लॉन्ड्रिंग केसेस क्रिप्टो करेंसी से 30% बढ़ गए हैं लास्ट ईयर में। इन खतरों को देखते हुए अभी इंडिया ने गवर्नमेंट की कोई स्पेसिफिक गाइडलाइन जारी नहीं की है। उम्मीद है कि इससे कुछ जुड़ी काफ़ी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। अगर आपको कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।